Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss our next topic that is science curriculum. तो देखिए जी साइंस करिकुलम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम डेफिनेट साइंस करिकुलम की बात कर रहे हैं, बट कोई भी करिकुलम हो उसके लिए सब सेम ही चलता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाए। ज़रूरी नहीं साइंस तो जस्ट वैसे बताया कि अगर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखोगे तो आप उसको कैसे देखोगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, होता क्या है करिकुलम, पहले ये देखते हैं। ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। तो करिकुलम आप सबको पता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं जब उन्होंने बच्चों को एडमिशन दिलानी होती है वो पहले देखते हैं कि स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल में क्या सब चीज़ें हैं, हमारा बच्चा क्या सीखेगा, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसा स्टाफ है, वो सब क्या है चीज़ें करिकुलम में आ जाती हैं। ठीक है जी, जो उस चीज़ को मतलब उस स्कूल को पूरा डिफाइन कर देता है ना एक तरह से, वो होती है करिकुलम। दैट इज ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कोर्सेज कि वहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, कि जो बच्चे को ज़रूरत है क्या वो चीज़ है वहाँ पे। दैट इज ठीक है। अकॉर्डिंग टू कनिंगम, ये बहुत फेमस एक वर्डिंग्स हैं कनिंगम की। उन्होंने बोला ये करिकुलम है ना एक तरह से टूल है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट। मतलब एक टीचर के हैंड में एक टूल है जिससे वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को अपने हिसाब से बदल सकता है, मोल्ड कर सकता है उस चीज़ को, मतलब पुपिल को अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इन हिज स्टूडियो दैट इज स्कूल। मतलब करिकुलम एक ऐसा है जहाँ पर जो एक टीचर होता है ना कि उस बच्चे को अपने हिसाब से मोल्ड अप कर सकता है। मतलब सब कुछ डिपेंड एक तरह से टीचर पर करता है कि क्या वो बच्चे की नीड्स पूरी कर पा रहा है, क्या वो एज अ फैसिलिटेटर एज अ गाइड काम कर पा रहा है। ठीक है जी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस करिकुलम। साइंस करिकुलम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? पहला, ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो, बच्चे की पर्सनालिटी में चेंजेस आए, बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड आए। साइंटिफिक एटीट्यूड इसलिए हमने बोला, वैसे तो हम एटीट्यूड बोल सकते थे कि उसका एटीट्यूड अच्छा हो, बट अभी साइंस करिकुलम की बात की है तो हम ज़्यादातर चीज़ें साइंस से साथ ही रिलेटेड बोलेंगे। दैट इज़ ब्रिंग अबाउट द साइंटिफिक एटीट्यूड। एबल टू यूज़ द स्किल्स इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि बच्चा करिकुलम इस तरह से बनाया जाए ताकि बच्चे को जो भी सिखाया जाए उससे उसकी स्किल्स निखर के आएँ। शेयरिंग एंड डिस्कसिंग फाइंडिंग, जो भी बच्चे ने सीखा है वो कम्युनिकेट करके दूसरे को बताए। मतलब ये सब चीज़ें, ये सब अच्छी हैबिट्स बच्चे में आनी चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, क्या उसके मेन मोटिव्स है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सब चीज़ें। ताकि पहली प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चे को ध्यान में रख के उसके नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया गया है, चाइल्ड सेंटर्डनेस। सेकंड इज कम्युनिटी सेंटर्डनेस, जो भी आउटसाइड स्कूल एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों को वो भी पता लगे टाइम टू टाइम, अप टू डेट। ठीक है जी, इसलिए इसको कम्युनिटी सेंटर्ड भी बनाया गया है। देन एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्टिविटीज़ भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे। ठीक है, उसका माइंड फ्रेशन अप होता रहे टाइम टू टाइम जब ज़रूरत हो। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जिस बच्चे की जो नीड है उस अकॉर्डिंग उसमें करिकुलम में चेंजेस लेके आए जाएँ। देन वैरायटी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंड लेजर तो होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा अपने पास टाइम में अगर कोई एक्टिविटी करना चाहे तो ज़रूर वो करिकुलम में एडअप होनी चाहिए। तो ये है कुछ प्रिंसिपल्स करिकुलम के। तो एडवांटेजेस क्या है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के, कि हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम बना देते हैं पर उसका फ़ायदा क्या होगा। लर्नर सेंटर्ड आप सबको आई थिंक समझ आ गया होगा कि बच्चे को एज अ सेंटर में रखना और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर उसको पढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ, उसकी नीड्स भी अच्छे से सेटिस्फाई होंगी, जो उसको चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ चाहिए, उसको सब कुछ बच्चे को दिया जाए। बहुत ही अच्छी करिकुलम है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। अब उसके फ़ायदे क्या होंगे, इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्रिटिकल थिंकिंग तो इन्होंने बहुत बार रिपीट किया, हर क्वेश्चन में ही एक चीज़ होती है, एक्चुअल में चाहे ना हो ऐसा, बट फिर भी क्रिटिकल थिंकिंग इज़ मस्ट। ठीक है, कीपिंग द चाइल्ड एट अ सेंटर, बच्चे को सेंटर में रखना, ध्यान में रखना, उसकी नीड्स को ध्यान में रखना, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। लुकिंग आफ्टर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज इट इज़। इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन, ताकि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। लर्निंग मेड इंजॉयबल, कि जो लर्निंग है उसको क्या है, इंजॉयबल बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है। देन उसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए फिर, तो देखिए अब एक एक बच्चे के हिसाब से तुम करने लगोगे सब कुछ करिकुलम में चेंजेस, तो उससे टाइम तो वेस्ट हो गई।
ठीक है। और एक्सपेंसिव तो है ही है, हर एक बच्चे की नीड्स पूरी करोगे, हर एक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो ऐसे तो बहुत सारी फंडिंग लग जाएगी, तो एक्सपेंसिव भी है। और कई बार बैलेंस बनाने के लिए बच्चे की नीड्स और एक बच्चे की नीड दूसरे बच्चे की नीड एक टीचर अकेला कहाँ फुलफ़िल करेगा, और वैसे ट्रेंड टीचर्स तो है ही नहीं है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज आ जाता है। ठीक है जी। And I hope this video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.